हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का डिबेट राइटिंग, जो होगा आपका 5 मार्क्स का। तो डिबेट राइटिंग का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है कि डिबेट क्या होता है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, कमेंट में लिंक मिल जाएगा। और आज हम करने वाले हैं वन शॉट, इसलिए जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि डिबेट में आपका 4 पैराग्राफ होना मस्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पहला में आपको सैल्यूटेशन के बारे में लिखना है, मतलब कि सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन क्या होता है, जो आप देते हो ना, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल्स रेस्पेक्टेड, मतलब कि गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल टीचर्स, ये सब लिखते हो। फिर आपका होना चाहिए इंट्रोडक्शन, यानी कि जो टॉपिक होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बोलना होता है, ठीक है। फिर आपका बॉडी होना चाहिए। बॉडी जो होता है मेन पार्ट होता है डिबेट का, उसमें आप आपका व्यूज़ दे सकते हो, फैक्ट्स दे सकते हो, स्टेटमेंट दे सकते हो, क्वेश्चंस दे सकते हो, प्रॉब्लम अगर है कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड वो सब लिख सकते हो। फिर आप आपका सॉल्यूशन कुछ अगर है उस स्टेटमेंट को लेकर वो सब भी ऐड कर सकते हो। फिर लास्ट में क्या देना है, आपको कंक्लूजन देना है और थैंक करना है ऑडियंस को। और फिर देखो, डिबेट में 2 होता है द मोशन, ठीक है। एक होता है फॉर द मोशन, एक होता है अगेंस्ट द मोशन। फॉर द मोशन में आपको क्या करना है, फेवर में बोलना है जो टॉपिक दिया होगा, और अगेंस्ट में आपको उसके विरुद्ध में बोलना होता है, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है सैल्यूटेशन का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एस्टिमेटेड जजेस, ऑनरेबल गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स। फिर आपको कॉमा देना है माय फेलो स्टूडेंट्स। फिर देना है एंड माय वर्थ ओपोनेंट्स, ठीक है, ये देना है, ओपोनेंट्स नहीं ओपोनेंट, तो ये देना है, वरना डिबेट अधूरा है। आई जो नेम दिया होगा क्वेश्चन में वो देना है, या फिर XYZ देना है अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं है। फिर ऑनर्ड टू हैव बिन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। फॉर में स्पीक करोगे तो फॉर देना है, मतलब कि फेवर में बोलोगे तो फेवर देना है, अगेंस्ट में बोलोगे तो अगेंस्ट देना है। द टॉपिक जो टॉपिक दिया होगा वो लिख देना है, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्वेश्चन लाई हूँ जो पूछा गया था CBSE क्वेश्चन पेपर 2017-18 में सेट 1 में, ठीक है। एकेडमिक एक्सीलेंस इज ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए सक्सेसफुल करियर। तो आपको इस पे डिबेट लिखना है, और आपका चॉइस है कि आप फॉर द मोशन में लिखोगे, अगेंस्ट द मोशन में लिखोगे। 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है, 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं। तो टॉपिक दे दिया पहले आपने, एकेडमिक एक्सीलेंस इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए सक्सेसफुल करियर, ये ना देने से भी होगा। फिर फॉर द मोशन ये भी ना लिखने से भी होगा, और अगर लिख रहे हो तो टॉपिक के नीचे ही लिखना है, ठीक है। फिर मैंने शायद पहले नहीं बोला होगा, बट अभी बोल दे रही हूँ कि ध्यान में रखना है कि डिबेट जब लिखोगे ना तो क्वेश्चन करने का ट्राई करना ज़्यादातर, क्योंकि क्वेश्चन डिबेट में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्वेश्चन करना। और डिबेट का स्टार्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स से करना, तो मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने का चांस होता है, ठीक है। तो इधर देखो एक कोर्स से स्टार्ट किया गया है। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट फ्रॉम यू, मतलब कि सबसे अच्छा चीज़ क्या है सीखने का, कि कोई तुमसे ये नहीं ले सकता। फिर सैल्यूटेशन दिया गया है कि रेस्पेक्टेड जज एंड माय वर्थी ओपोनेंट्स, आई स्टैंड बिफोर यू और टू स्पीक इन फेवर फॉर द मोशन, जो टॉपिक दिया हुआ था वो लिख दिया। फिर यहाँ पे पैराग्राफ्स ऐड किया गया है कि एडुकेशन जो होता है ये फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू एडुकेशन। सारे बच्चों का एज ग्रुप दिया हुआ है 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। फिर एजुकेशन सिस्टम जो है आज के दिन में प्राइमरी बच्चों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है, सारे बच्चे इससे पढ़ सकते हैं। और जो यूथ होते हैं आज के दिनों में उनको भी ऑप्शन दिया गया है कि जिस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं, ताकि जो है इस भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। ये सब आप दे सकते हो। फिर ये वाला जो पैराग्राफ होगा, लास्ट वाला पैराग्राफ, वो आपका कंक्लूजन पैराग्राफ होगा, कंक्लूड करोगे आप, ठीक है। और फिर जो है आप एक कोट दे सकते हो, बट लास्ट में नहीं देने से भी चलेगा। और फिर थैंक करोगे ऑडियंस को, ऐसे लिख सकते हो कि थैंकिंग द ऑडियंस फॉर बीइंग अ पोलाइट लिसनर, ये सब देके एंड कर सकते हो, ठीक है। तो इतना तक ही था वन शॉट में, ठीक है। और अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाना है तो जाके देख सकते हो डिटेल में अगर समझना है, ठीक है। तो थैंक यू आज का वीडियो इतना तक देखने के लिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है। और
मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।